हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो अभी हमने आपके सामने एक मेरे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। और मैंने बोला था कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ जो होता है वो एलसीएम एस्पेक्ट में बड़ा हेल्पफुल होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि एचसीएफ एलसीएम ये है क्या चीज़। चलिए लेट अस स्टार्ट विथ एलसीएम। व्हाट डू आई मीन बाय एलसीएम? ये एलसीएम वर्ड आपका मैथमेटिक्स में जब स्टार्ट हो जाता है, जब आपका मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया जाता है थर्ड फोर्थ क्लास से, तब होता है एलसीएम स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से इसकी डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एल स्टैंड्स फॉर लीस्ट, सी स्टैंड फॉर कॉमन एंड एम स्टैंड फॉर मल्टीपल। अगर आपको किसी भी दो या दो से ज्यादा नंबर गिवन है, टू और मोर देन टू नंबर्स हैं, और उनका एलसीएम निकालना, यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ गिवन टू नंबर और मोर देन टू नंबर, मे बी 3 मे बी 4। तो कैसे किया जाएगा? उनमें आपको एलसीएम पढ़ते वक्त चलना और रिवर्स होता है। पढ़ा जाएगा इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन निकालने के लिए हम रिवर्स चलते हैं। पहले मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे, फिर कॉमन फाइंड आउट करेंगे, और फिर कॉमन के बाद लीस्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे आपने लिखा 12 और 18, आपके पास दो नंबर गिवन है, आपको 12 का और 18 का एलसीएम निकालना है। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, मुझे एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटा नंबर हो, कॉमन भी हो दोनों नंबर्स के लिए, उनका मल्टीपल भी हो, यानी दोनों नंबर्स का मल्टीपल हो और दोनों में ही आता हो और सबसे छोटा हो। तो सबसे पहले मैं 12 के मल्टीपल्स लिखना शुरू करता हूं। 12 के मल्टीपल्स आपके पास बनते हैं 12, 24, 36, 72। ठीक है, देन 48 मिस हो गया, सॉरी, देन 72। ठीक है, 84, 96, 108, 120 एंड सो ऑन। अब ऐसे ही 18 के हम मल्टीपल्स लिखते हैं। ठीक है, ठीक, अब हमने ये मल्टीपल्स लिख दिए। 18, 12 के भी इनफाइनाइट मल्टीपल्स हैं और आपके पास 18 के भी इनफाइनाइट मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल वर्ड तो हमने लिख दिया, मल्टीपल तो हो गया। नाउ वी नीड टू चूज द कॉमन मल्टीपल्स, जो कॉमन है। कॉमन देखिए, यहाँ 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 24 इधर है, नहीं है, 36 यहाँ है, तो 36 यहाँ एग्जिस्ट करता है, 18 इधर नहीं है। आफ्टर दैट जब पहला कॉमन मल्टीपल 36 आया है, तो जस्ट गो ऑन एडिंग 36, 72, 72, 108, 108 एंड सो ऑन। तो अब आपके पास जो कॉमन मल्टीपल्स हो गए, यस, मल्टीपल डन। नाउ नीड टू फाइंड कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स वो होंगे 36, 72, 108, 144 एंड सो ऑन। और इनफाइनाइट होंगे, कॉमन मल्टीपल्स भी बहुत सारे होंगे इनफाइनाइट, क्योंकि मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, तो ऑब्वियस हमें कॉमन मल्टीपल भी इनफाइनाइट होंगे। अब हमें लेना है लीस्ट कॉमन, जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें सबसे लीस्ट मल्टीपल इज 36। ओके, तो अब आपको 18 और 12 का जो एलसीएम है, एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो सबसे छोटा हो, कॉमन हो और मल्टीपल हो 12 और 18 का, वो बनता है 36। 36 इज योर आंसर। तो देखिए, ये एक मेथड है आपके पास एलसीएम निकालने का। आप कॉमनली कैसे निकालते हैं? अब हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कैसे निकालेंगे? 12 को आपने लिखना है 2, 2 जो 4, 3 जो 12। देन 18 को आपने लिखना है 2, 3, 3। ओके, नाउ सर्कल दोज प्राइम नंबर्स विच आर कॉमन। ये आपके पास इसमें कॉमन है, बाकी ये भी कॉमन है, 2 इसमें है, इसमें 3 है, जो इसमें फर्दर नहीं मिलते, कॉमन नहीं है।
तो पहले आप एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर्स हैं उन्हें लिखिए, कॉमन लिखा वन, ओनली वन टाइम्स, कॉमन लिखा वन टाइम्स, रेस्ट नंबर्स को भी जो कॉमन नहीं है अनकॉमन को भी लिख दीजिए। तो ये बनेगा 236 236 66 36। तो एक मेथड आपके पास ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, एक हो गया मल्टीपल मेथड्स का। ये डेफिनेशन यही कहती है कि राइट डाउन ऑल द मल्टीपल्स, देन फाइंड आउट द कॉमन वन एंड देन फाइंड आउट द लीस्ट वन। तो ये बन गया आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पढ़ा जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन मेथड में कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, इसको मेथड में कैसे अप्लाई किया जाएगा, मेथड में इसको अप्लाई किया जाएगा मल्टीपल्स देन कॉमन देन लीस्ट, मल्टीपल्स देन कॉमन एंड देन लीस्ट। ओके, तो ये आपका एलसीएम निकालने के दो मेथड हो गए आपके पास, एक मल्टीपल लिख करके और एक प्राइम फैक्टराइजेशन में से कॉमन लिखने का। कुछ बुक्स में हम ये भी पढ़ सकते हैं कि अगर आपको पावर्स लिखनी आती हैं, जस्ट राइट डाउन द पावर्स, 2 into 2, हाउ मेनी टाइम इट इज रिपीटिंग, 2 is repeating itself 2 times, here 3 is repeating 1 time, here 2 is repeating 1 time and 3 is repeating 2 times। ठीक है, तो अब आपके पास एलसीएम की यहां डेफिनेशन क्या चीज है, थर्ड मेथड है आपका कि जो कॉमन नंबर्स हैं उन नंबर्स में जो जो भी आपके प्राइम्स अपीयर हो रहे हैं, 2 3 2 3, दो ही प्राइम अपीयर हो रहे हैं, राइट डाउन दोस प्राइम्स 2 and 3 एंड देन राइट डाउन देयर हाईएस्ट पावर। यहां हाईएस्ट पावर 2 है, यहां हाईएस्ट पावर 1 है, तो इन दोनों में हाईएस्ट कितना होगा, 2 हाईएस्ट हो गई तो 2, 3 की पावर यहां 1 है, यहां 2 है, हाईएस्ट कितनी हो गई 2, इट मींस 4 into 9 दैट इज 36। ओके, आई रिपीट, आपके पास तीन मेथड हो चुके हैं, पहला ये, दूसरा ये कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्रेस करें और फिर कॉमन्स को लिखें, जो कॉमन है वो लिखा, क्योंकि 2 कॉमन था 3 भी कॉमन था, रेस्ट अनकॉमन पार्ट्स लिखा, प्रोडक्ट किया, एलसीएम आ गया। फिर इन्हीं नंबर्स को अगर एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाए, फिर आपको ये देखना है कि जो गिवन नंबर्स हैं उनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, उन प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से प्राइम अकर करते हैं। 2 है 3, अगर यहाँ 5 होता तो मैं 5 भी लिखता, ठीक है, यहाँ 2 और 3 ही अकर करते हैं, तो फिर उनको लिख करके उनकी हाईएस्ट पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल, फिर और समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो तीन मेथड आपके पास एलसीएम निकालने के हो चुके हैं, तो आप इन तीनों मेथड्स को आराम से यूज कर सकते हैं, किसी भी क्लास में यूज कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, अब एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने लिखा 24 एंड 36, ठीक है, 24 को आपने पहले मल्टीपल्स लिखिए इसके, 24 ठीक है, 36 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास ये नंबर्स चलते रहेंगे। नेक्स्ट आप इसमें 120 भी लिख सकते हैं, 144 एंड सो। तो अब आपके पास यहां पर जो नेक्स्ट बनेगा एंड सो, ये मल्टीपल्स हो गए। मल्टीपल्स में फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन पार्ट्स, जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, कॉमन मल्टीपल्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल आपके पास आ गए, कॉमन मल्टीपल्स वो है 72, 144 एंड सो ऑन। तो फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया, 72, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये सिंपल इस फॉर्म में है, लेकिन कभी कभी मल्टीपल्स को लिखना बड़े नंबर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसमें अब सेकंड मेथड, इसी का सेकंड मेथड क्या चीज है, सेकंड मेथड अडॉप्ट करते हैं। इसमें सेकंड मेथड इज रिलेटेड टू द प्राइम फैक्टराइजेशन। 24 कैन बी रिटन एज लाइक दिस, जो आप ट्रेडिशनल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, जो आप ट्रेडिशनल मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का, वो ये होता है।
ये ट्रेडिशनल मेथड है। तो ट्रेडिशनल मेथड को ऐसे लिखो 2 2 2 2 2 3 ऐसे हो गया। ओके, तो आपको वो ये ऐसा काम आप रफ में करके डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। 36 आपको मालूम है 36 कितना है, 4 इंटू 9, ठीक है, 4 इंटू 9, ठीक। तो इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में जब आपने लिखा तो पहले आपको कॉमन, इस 2 के साथ ये कॉमन है, इस 2 के साथ ये कॉमन है, 2 और 3 कॉमन नहीं है, नेक्स्ट इस 3 के साथ ये 3 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम हमने जो लिया, कॉमन पार्ट 2, ये वाला कॉमन पार्ट, देन अगेन कॉमन पार्ट, देन अगेन कॉमन पार्ट, रेस्ट जो अनकॉमन है, राइट, दोज पार्ट आल्सो। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, अब इनका सबका प्रोडक्ट करना है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, 72, ठीक है। अब आप इसको अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते तो इसी चीज को नेक्स्ट लिखा जा सकता है 1 2 3, 2 इज अकरिंग 3 टाइम्स, तो पावर की फॉर्म में लिखा एक्सपोनेंशियल, देन 3 इज कमिंग 1 टाइम, हियर आल्सो 2 इज कमिंग 2 टाइम एंड 3 इज कमिंग अगेन 2 टाइम। तो एलसीएम लेते वक्त आपने क्या करना है कि जो दोनों नंबर हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से प्राइम नंबर से करते हैं, यहां पे सिर्फ 2 ही कर रहे हैं, 2 एंड 3। पहले हमने वो लिखा कि सिर्फ प्राइम कौन से आए हैं, 2 एंड 3 आए हुए हैं, ठीक है। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहां लिख रहे हैं, यहां 2 पावर है, 3 हाईएस्ट है, इट मींस 3 लिखा, यहां 3 की पावर 1 है, यहां 2 है, तो हाईएस्ट कितना है, 2 पावर हो गई, 2 3 रेज़्ड टू पावर 3 मींस 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8, ये 8 हो गया। 3 की पावर 2, 3 रेज़्ड टू पावर 2 इज 9 एंड 72, ठीक है। तो आप ये आपके पास 3 मेथड हो गए, मल्टीपल वाला, एक प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला। तो आप इस प्रकार से आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, इन्हीं की चीज के साथ, फिर आपको वो थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा। लेट अस टेक वन और एग्जांपल। आपने लिया 44 एंड 50, इनका एलसीएम क्या है। पहले आप 44 को एक्सप्रेस करें 2 इंटू 2 4 इंटू 11, ओके। देन 50 को एक्सप्रेस किया 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। अब आपको क्या लेना है, पहले कॉमन पार्ट्स को चूज कीजिए। एलसीएम में कॉमन पार्ट्स 2 है, ठीक है, रेस्ट 2 यहाँ है, 5 है, 11 है, 5 है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो राइट डाउन दोज प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो आपके पास बनेगा 2 2 जा 4 हियर, 11 एंड देन 25। फिर 5 का और 4 का मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम है कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ, कि जहां पर यूनिट प्लेस 0 कर किया जाए उन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम हो गया 44 एंड 50, ठीक है। 2 देन अनकॉमन पार्ट्स राइट डाउन। इन्हें अगर आप एक्सप्रेस करते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 2, 11 रेज़्ड टू पावर 1, 2 रेज़्ड टू पावर 1, 5 रेज़्ड टू पावर 2, इस फॉर्म में एलसीएम क्या बनेगा, राइट डाउन ऑल दोज प्राइम्स व्हिच आर अकरिंग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम कौन से अकर करते हैं, 2 अकर करता है, 5 अकर करता है, 11 अकर करता है, ये 3 प्राइम्स आए हुए हैं। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, 11 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, 2 2 जा 4, 5 5 25, 11, 100 into 11, 1100. In this way you have to find out the LCM. चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट HCF। व्हाट डू वी मीन बाय HCF? HCF क्या चीज होता है? तो HCF में आपके पास है H stands for highest, C for common, F for factor। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर आपको मालूम है, फैक्टर दिमाग में रखना है, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन डिवाइड गिवन नंबर कंप्लीटली, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स चूज करने हैं
जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, फिर वो कॉमन भी होने चाहिए और वो हाईएस्ट भी होना चाहिए। चलिए हम एचसीएफ लेके चलते हैं 18 का एंड 20 का। 18 के मैंने फैक्टर्स लिखे सभी पहले, 1 2 3 6 18, ये इसके फैक्टर्स हैं। लिमिटेड है, लिख दिया, बहुत आसान है। 20 के फैक्टर 1 2 4 5 10 20, दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, अब आपको हमने रिवर्स करना है, इसमें भी बिल्कुल एलसीएम में तो रिवर्स करना है, जैसे हमने एलसीएम में पढ़ा था, पहले मल्टीपल्स लिखिए, फिर मल्टीपल्स में से कॉमन छांटना है, कॉमन में से फिर लीस्ट उठाना है। इन द सेम वे सबसे पहले रिवर्स पढ़ा जाएगा, सबसे पहले फैक्टर्स लिखे जाएंगे, गिवन नंबर्स के हमने फैक्टर्स लिखे, फिर उनमें कॉमन फैक्टर्स को सर्च करना है। कॉमन फैक्टर 1 2, रेस्ट तो कोई कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए यहाँ पर? कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 2। अब इन दोनों में क्या देखना है? फैक्टर्स भी हो गया, कॉमन भी हो गया, हाईएस्ट सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2। तो 2 एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो 18 को डिवाइड करता है और 20 को डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल फिर लेके चलते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। आपने लिया 24 एंड 44। चलिए इनके हम फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? फैक्टर्स। 24 के सभी फैक्टर लिखिए, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये इसके फैक्टर्स हो गए। चलिए 44 के लिखते हैं। 44 के 1 2 4 11 40। ओके, नाउ फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स। 1 is common, here 2 is common, then 4 is common, कोई नहीं है नेक्स्ट। तो कॉमन फैक्टर्स ये आपके पास है 1 2 4। अब इन कॉमन फैक्टर्स में से आपको क्या लेना है? हाईएस्ट। देयरफॉर एचसीएफ इज 4। ओके, वेरी इजी टू फाइंड आउट द एचसीएफ, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट हम लोग फिर एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं आपके साथ, और कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए आपने लिया 8 एंड 35। 8 के जो फैक्टर्स हैं वो है 1 2 4 8। 35 के फैक्टर्स हैं 1 5 7 35, ये फैक्टर्स हैं। अब आपको निकालना है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर 1, कॉमन फैक्टर इज 1। तो देयरफॉर एचसीएफ क्या हो गया? 1, और तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। जब भी आपके पास किसी गिवन नंबर के एचसीएफ 1 आ जाए, कॉमन फैक्टर 1 हो, तो उन्हें कहा जाता है 8 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो 8 और 35 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 को छोड़ के। इस वजह से 8 और 35 को प्राइम नंबर्स हैं। ध्यान से देखें, ये कॉम्पोजिट है, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। 8 कॉम्पोजिट है, 35 भी कॉम्पोजिट है, लेकिन कॉम्पोजिट होने के बावजूद भी उनके बीच में हाईएस्ट जो है फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1 है। इस वजह से वो को प्राइम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल फिर लेते हैं एचसीएफ निकालने का, और फिर एचसीएफ का दूसरा मेथड भी हम आपको सिखाते हैं, जो एक तो आपको ट्रेडिशनल मेथड आता है, हम उसको प्राइम फैक्टर से लेके चलते हैं। ठीक है, आपने लिया 16 एंड 18। ठीक है, 16 के हम सबसे पहले फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 4 8 16। 80 के फैक्टर्स लिखे जाएंगे 1 2 4 5 8
10, 16, 20, 40, 80। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए हैं 80 के एंड 60 के। हमने फैक्टर्स को पूरा कर दिया। नाउ मूव टू द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स वो है 1, 1, देन 2, 2, देन 4, 4, देन 8, 8, देन 16, 16। और तो कोई कॉमन है नहीं। ओके, ये आपके पास कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं। अब इन कॉमन फैक्टर्स में आपको क्या देखना है? हाईएस्ट वन। देयरफॉर HCF इज 60। इट मींस नंबर इटसेल्फ, जो उसका मल्टीपल है वही आ गया। ठीक है, तो अब आपने HCF भी निकालना सीखा। अब इसका हम ट्रेडिशनल मेथड लेके चलते हैं, जिसको आपने किया है, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोल रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लेके चलते हैं। देखिए 16 को आपने लिखा 2 दिस वन, 80 को आपने लिखा इन दिस वन। ठीक है, अब HCF के लिए क्या किया जाता है? जो कॉमन पार्ट है, दिस वन कॉमन पार्ट, दिस वन कॉमन पार्ट, दिस वन कॉमन पार्ट, दिस वन कॉमन पार्ट, अनकॉमन को नहीं लिखा जाता। ओके, तो ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर। 2 to the 4 to the 8 to the 16, that is 16 is your HCF for 16 and 80। क्लियर? तो आपको इस प्रकार से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। अब कुछ मैं आपको फॉर्मूले दे रहा हूं जो एलसीएम और एचसीएफ में एप्लीकेबल होते हैं। देखिए, आपने नंबर लिया ए एंड बी, जैसे 16 एंड 18 हमने लिया था। जो एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है 2 नंबर्स का। एक एचसीएफ निकाला आपने, फिर एलसीएम भी अलग से निकाला आपने दोनों नंबर्स का। वो किसके बराबर होता है? दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, अभी आपने लिखा था एलसीएम ऑफ 16 एंड 80, वो आपने निकाला था अभी। ठीक है, तो 16 का मतलब है 2 raised to power 4 और 80 का मतलब है 2 raised to power 4 into 5, इट मींस 80। ठीक है, तो एलसीएम इनका है 80, एलसीएम है इसका 80 और एचसीएफ जो अभी आपने निकाला है ऑफ 16 एंड 80 इज 16। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला को क्या कहता है कि जो एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट होगी गिवन नंबर्स की, वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ठीक है, 80 into 16 इक्वल 80 into 16। ठीक, सेकंड वन, यहीं से आपको इसको चेंज करना है। अगर आपके पास ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, एनी नंबर, और उनका आपको HCF भी गिवन है, यू नीड टू फाइंड LCM। LCM क्या होगा? तो LCM निकालने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स डिवाइड बाय HCF ऑफ द नंबर्स। ठीक है, इन द सेम वे इफ यू नीड टू फाइंड HCF of 2 numbers when the numbers are given and their LCM are given, LCM is given to you and numbers are given, then the product of the number will be divided by the LCM, you will find out HCF। तो ये आपके पास हो गया 2 नंबर्स के लिए। 3 नंबर्स के लिए भी एक फॉर्मूला आपके पास आता है, HCF ऑफ 3 नंबर्स A, B, C। अगर 3 नंबर में आपको HCF निकालना है तो क्या करें? तीनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, एलसीएम लेना है 3 नंबर्स का और डिवाइड करना है एलसीएम ऑफ पेयर वाइज नंबर। ए बी 2
नंबर्स का, देन एलसीएम ऑफ BC अगेन 2 नंबर्स का, एंड एलसीएम ऑफ CA 2 नंबर्स का आपको लेके चलना है। इन द सेम में आपको अगर एलसीएम निकालना है 3 नंबर्स का, तो अगेन प्रोडक्ट, देन HCF of 3 numbers and HCF in pair वाइज HCF लेना है 2 नंबर्स का, और 2 नंबर्स का आपको एलसीएम HCF अभी सिखाया है बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। तो इस प्रकार से आपके पास ये फॉर्मूलेज जनरेट हो रहे हैं, ये फॉर्मूलेज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। इन फॉर्मूलों का यूज आपके पास कंपटीशन में बहुत ज्यादा होगा। कंपटीशन में इनके लिए यूज किया जाता है, कभी कभी 1 मार्क्स में आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएगा कि आपके पास गिवन नंबर्स होंगे, ए बी गिवन होंगे, और HCF या LCM में से कोई एक चीज गिवन होगी, तो ये कहेंगे फाइंड आउट नेक्स्ट वन। तो आपको अगर LCM निकालना है, दोनों नंबर गिवन है, HCF भी गिवन है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। दोनों नंबर्स गिवन है, LCM गिवन है, HCF निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी फॉर्मूलेज, और हायर क्लासेस में बहुत अच्छे यूज होते हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके पास ये हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है LCM HCF का। अब आपके सामने कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपके साथ लेकर आता हूं कि नंबर्स के बारे में ट्रिक्स डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। 2 डिजिट नंबर आपको मालूम है कि 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है। अब आपको 2 डिजिट नंबर 10 से लेकर 99 है, आपको मालूम है लिमिटेड से नंबर है, तो उनको बनाया कैसे जाता है। हाउ टू मेक अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है। चलिए मैं पहले आपके सामने एक 2 डिजिट नंबर लिखा हूं 28। अब ये आपको मालूम है ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। छोटी क्लासेस में आपने सीखा है कि इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में आप डालते हैं 20 + 8। ठीक है, जो आपके पास 20 है वो बना है 2 × 10, और 8 को आप लिख सकते हैं 8 × 1। अब ध्यान से देखिए 2 क्या चीज है। 2 आपके टेंस प्लेस पे आने वाले डिजिट है जिसको 10 से ही मल्टीप्लाई करवाया गया है, और 8 क्या चीज है, 8 आपकी यूनिट प्लेस पे आने वाले डिजिट है जिसको 1 से ही मल्टीप्लाई करवाया गया है। ठीक है, तो आपके पास हो गया फॉर्मूला 10 × टेंस प्लेस डिजिट प्लस जो आपके पास 1 है 1 × यूनिट प्लेस डिजिट। तो आपके पास 2 डिजिट नंबर को बनाने का 2 डिजिट नंबर को बनाने का ये फॉर्मूला हो गया। इन जनरल अगर आप टेंस प्लेस पे x मानते हैं, यूनिट प्लेस पे y मानते हैं, तो ये बनेगा 10 × x + y। इन जनरल ऐसे लिखा जाता है। अब आपको ये समझना है कि अगर नंबर रिवर्स करना पड़ जाए, नंबर रिवर्स करके कैसे बनेगा। अगर आपके पास नंबर गिवन है तो रिवर्स करना है, यानी कि यूनिट प्लेस को टेंस में, टेंस को यूनिट पे ले जाओ, आप सिंपल ले गए 82। ठीक है, तो यहां क्या होगा कि रिवर्स नंबर में, रिवर्स नंबर ये टेंस प्लेस है तो ये यूनिट प्लेस में जाएगी, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस में आएगी, दैट बिकम 10y + x। ठीक है, ये आपके पास 2 डिजिट नंबर आप कोई भी बनाना हो तो आपको करना क्या है, 10 × टेंस प्लेस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये हर जगह काम आएगा। 10 × टेंस प्लेस प्लस 1 × यूनिट प्लेस। ऐसे ही आप 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। 3 डिजिट नंबर में क्या होगा, 100 प्लेस टेंस प्लेस 1 प्लेस, तो 100 × 100 प्लेस डिजिट, यानी कि 3 डिजिट नंबर अगर बनाना है तो ये फॉर्मूला चलेगा, प्लस 10 × टेंस प्लेस डिजिट प्लस 1 × यूनिट प्लेस
डिजिट। ठीक है, अब आपके सामने मैंने ये 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर का फॉर्मूला दिया है। चलिए 2 डिजिट नंबर के बारे में छोटा सा एक बात डिस्कस करते हैं। क्या कभी आपने ऐसे करके देखा है कि जो भी 2 डिजिट नंबर होता है, जहां अभी मैं सामने आपका एग्जांपल है 2 डिजिट नंबर है और इसका रिवर्स है, आप इन्हें ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड करने पे आपके पास क्या होगा, आंसर आएगा जो, वो आंसर हमेशा ही डिविजिबल होगा बाय 11। हमेशा ध्यान रख लेना इस चीज को कि जब भी आपके पास 2 डिजिट नंबर होता है, 2 डिजिट नंबर कोई भी हो और उसका जो रिवर्स अगर आप करते हैं वो हमेशा ही डिविजिबल होगा आपका 11 से, ऑलवेज, यू कैन ट्राई। ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लेके चल सकते हैं। किसी भी 2 डिजिट नंबर को रिवर्स कर लीजिए। चलिए मैंने 14 लिया, 14 को रिवर्स कर दिया, 41 बन गया। तो अब आप 41 और 14 को ऐड कर दीजिए, 55 डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अनदर एग्जांपल ले लीजिए, आपने लिया 23, एक 2 डिजिट नंबर है, इसका रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स करने से बना 32, ऐड करेंगे 55 एंड 55 इज डिविजिबल बाय 11। चलिए और एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने लिखा 49, रिवर्स करके बना 94, ऐड कर दीजिए दिस वन। अब क्या ये डिविजिबल होगा फॉर 11 से? यस, इट इज डिविजिबल बाय 11। इट मींस कहने का क्या मतलब हो गया कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है, उस 2 डिजिट नंबर को और अगर उसके रिवर्स करने के बाद जो नंबर ऑब्टेन हुआ उसको ऐड कर दें, उनका सम हमेशा ही 11 से डिविजिबल होगा। चलिए ये तो सम की बात थी, डिफरेंस का क्या होगा? क्या डिफरेंस में कुछ रिलेशन आएगा? चलिए अब इसका लेके चलते हैं। हमने यही नंबर लिया, हमने लिया 82 और 28। ठीक है, 82 है 28। तो अब इनका हमें निकालना है डिफरेंस, 82 and 28, 4 and then 5। ये जो डिफरेंस हुआ है हमेशा ही डिविजिबल होता है बाय 9, ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। 2 डिजिट नंबर और उसके रिवर्स का जो डिफरेंस होगा दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, और 2 डिजिट नंबर और उसके रिवर्स का जो सम होगा ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ये बहुत छोटी सी ट्रिक है आपकी, ये कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा काम आएगी। चलिए हमने लिया है 41, ठीक है, रिवर्स करके बन गया 14, सबट्रैक्ट कर देते हैं हम इसके। ठीक है, तो 27 डिफरेंस है, यहां पे डिफरेंस भी है एंड दिस डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये तो आपके पास 2 डिजिट नंबर के बारे में बात आ गई कि 2 डिजिट नंबर का कोई भी नंबर 2 डिजिट नंबर का है जो 10 से लेकर 99 तक, उस नंबर और उनका रिवर्स अगर सम करेंगे तो 11 से डिविजिबल है, और नंबर का रिवर्स का, ये नंबर है उसका रिवर्स ये है। ठीक है, उनका डिफरेंस हमेशा डिविजिबल होगा बाय 9। क्या कुछ ऐसा 3 डिजिट नंबर में होल्ड करता है? चलिए 3 डिजिट नंबर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा आज लास्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। छोटा ट्रिक है, ट्रिकी पॉइंट है। ये ट्रिक्स आपकी कंपटीशन में बड़ा काम आते हैं, हेल्पफुल होते हैं, और जो डिफरेंट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जैसे एनटीएससी वगैरह में देते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। चलिए 3 डिजिट नंबर के बारे में बात करते हैं, अबाउट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, आप कोई भी 3 डिजिट नंबर चूज कर लीजिए, एनी 3 डिजिट नंबर। चलिए मैंने नंबर लिया आपके पास 235, ये गिवन नंबर है। ठीक है, 3 डिजिट का। अब आपको 3 डिजिट के ही नेक्स्ट 2 नंबर बनाने हैं अपनी मर्जी से। कैसे बनाएंगे? बनाने का एक मेथड है कि जो आपका यूनिट प्लेस पे है उसको आप 100 प्लेस पे ले जाएं। इट मींस इसको उठाएं इधर ले जाएं, ये बनेगा 5 2 3, नेक्स्ट नंबर ये बन गया। अब जो नेक्स्ट नंबर बना है उस वाले नंबर के जो आपके पास नंबर है उसे उठाओ और फिर 100 प्लेस पे ले जाए, 3 5 2। ओके, आई रिपीट, आपके पास कोई भी 3 डिजिट नंबर गिवन होगा, एनी 3 डिजिट नंबर, ये मेरा एग्जांपल है। फिर आपको 3 डिजिट नंबर और बनाने हैं, लेकिन बनाने का तरीका क्या है कि जो गिवन नंबर है
उसका यूनिट प्लेस को 100 प्लेस पे ले जाओ, यूनिट प्लेस को 100 प्लेस पे, 5 उठाया 2 के आगे रख दिया, ये बन गया। अब एक नेक्स्ट नंबर आ गया, फिर नेक्स्ट नंबर में क्या करना है, अगेन यूनिट प्लेस को उठाना है और फिर आगे रख देना है। इन तीनों नंबर्स का जो सम होगा, ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर में क्या मेथड है, क्या चीज है कि जो गिवन नंबर होगा उनसे दो नंबर बनने वाले उस सबका सम हमेशा ही 37 से डिविजिबल होगा, ऑलवेज विल बी डिविजिबल बाय 37। चलिए देखिए करिए 1 2 1 0 37, sorry 5 8 10 this 1 4 5 6 11 1 3 3 6 11 1 1 1 0 37. Now look this 3 7 21 this, okay, now 0 0 0 okay, so this number is divisible by 37। इस प्रकार से आप कोई भी एग्जांपल अगर आप लेके चलते हैं, एनी एग्जांपल, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, आपकी मर्जी आप कौन सा नंबर चूज करते हैं, एनी नंबर, एक नंबर फिर गिवन है। आप अब इससे नेक्स्ट 2 नंबर आपको बनाना है 3 डिजिट का। कैसे बनाना है, यूनिट प्लेस को 100 प्लेस बना दीजिए, ओके, यूनिट प्लेस लिया गया, लीजिए। अब फिर यूनिट प्लेस को 100 प्लेस बना दीजिए, ये 3 नंबर्स आ गए। अब आप इनको अगर ऐड करेंगे तो इनका जो सम होगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 37, ऑलवेज विल बी डिविजिबल बाय 37। ये आपको बात ध्यान रखनी है, हमेशा ही 3 डिजिट और उससे बनने वाले नेक्स्ट रिवर्स करके ऑर्डर में नंबर्स का जो सम होगा वो हमेशा ही 37 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या ये ऐसा डिविजिबल है, 199837, ठीक है, 5 18 4 1 8। ओके, तो ये आपके पास मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं। आप इस प्रकार से रैंडमली कोई भी नंबर चूज करें और जो बाकी 2 बनाने वाले नंबर्स हैं वो आपको ध्यान से बनाना है कि पहले यूनिट प्लेस को 100 प्लेस पे ले जाएं, यूनिट प्लेस को 100 प्लेस पे ले जाएं, बन गया नंबर, फिर अगेन यूनिट प्लेस को उठाओ, फिर 100 प्लेस पे ले जाओ और उन तीनों को ऐड करें तो वो जो सम बनेगा हमेशा 37 से डिविजिबल होगा। अब आपके पास लास्ट इसका पॉइंट है कि अगर 3 डिजिट नंबर कोई भी गिवन है, 3 डिजिट नंबर गिवन है, चलो यही लेके चलते हैं और इसका रिवर्स ले लीजिए। रिवर्स मींस आपने ऐसे पढ़ा मेरे 235, अब पढ़िए 532, उल्टा रिवर्स पढ़िए, वो हो गया 532 रिवर्स, ठीक है, ये इसका रिवर्स नंबर है। अब इस रिवर्स का जो सम डिफरेंस होगा 532 एंड 235, ठीक है, ये डिफरेंस जो आपके पास होगा इसके बारे में, ये हमेशा ही डिविजिबल होगा आपका 99 से, ऑलवेज विल बी डिविजिबल बाय 99। डिफरेंस ऑफ 3 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स, जो रिवर्स और 3 डिजिट नंबर गिवन है और उसका रिवर्स है, उनका डिफरेंस जो होगा वो हमेशा ही डिविजिबल होगा 99 से। 297 99 ऑलवेज विल बी डिविजिबल बाय 97। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको लाइक किया तो लाइक बटन दबाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप इन टच विद मी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।